हेलो टॉनी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? विक्की, मैं बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हो? टॉनी, आज हम लोग नवोदय विद्यालय के एक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चंस तैयार करेंगे। तो क्वेश्चन तैयार करने से पहले हम सबसे पहले गणित के क्वेश्चन यानी गणित का पहला अध्ययन शुरुआत करेंगे। आप हमसे क्वेश्चन बाद में पूछना, पहले हम लोग चैप्टर को सही से पढ़ते हैं। हाँ निक्की, ये बहुत अच्छा रहेगा। हम लोग आज से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू के बारे में जानते हैं। प्लेस वैल्यू नंबर हमारा कोई भी दिया हुआ होता है, उस संख्या में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। अगर हमारा इकाई अंक है जो कि दाहिने तरफ से शुरुआत की जाती है, तो दाहिने तरफ से पहला अंक होता है उसकी इकाई बोलते हैं, दूसरा अंक दहाई बोलते हैं, तीसरा अंक सैकड़ा बोलते हैं, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहते हैं। निक्की, आपने स्थानीय मान के बारे में बताया। अब हम लोग जानते हैं जातीय मान। जातीय मान मतलब होता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू जो भी संख्या के अंक का जातीय मान निकालना होता है, वही अंक उसका जातीय मान होता है। जिस संख्या में जिस अंक का जातीय मान पूछा जाता है, वही अंक उसका जातीय मान होता है। हाँ टॉनी, आपने ठीक बताया है। तो हम लोग पूर्ववर्ती के बारे में जानते हैं। पूर्ववर्ती का मतलब होता है प्रीफिक्स। पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है? प्रीफिक्स। पूर्ववर्ती में -1 का प्रयोग करते हैं। किस भी संख्या का पूर्ववर्ती होता है उसमें से एक घटा देते हैं, एक माइनस कर देते हैं। आपने सही बताया। उत्तरवर्ती के बारे में जानते हैं। उत्तरवर्ती को सफिक्स बोलते हैं। उत्तरवर्ती में एक जोड़ दिया जाता है। किसी भी संख्या का उत्तरवर्ती पूछा जाता है तो हम उसमें एक जोड़ देते हैं। तो हम अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली के बारे में जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली में 1000, 100, मिलियन, बिलियन होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली गणना के बारे में। इसमें क्या होता है, पीरियड होते हैं। और जैसे आपका फर्स्ट पीरियड होता है वंस, फिर दूसरा होता है थाउजेंड्स, फिर होता है आपका मिलियन, फिर होता है बिलियन। और प्रत्येक पीरियड में 3 प्लेसेस होते हैं, वंस, टेंस और 100। प्रत्येक पीरियड में 3 प्लेसेस होते हैं। आपने अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली के बारे में बताया है। अब हम लोग जानते हैं रोमन प्रणाली। इसके बारे में जानते हैं रोमन पद्धति। इस पद्धति में रोमन अंक संकेतों द्वारा दर्शाए जाते हैं, जो हम आपको बताएंगे। जैसे 1 को आई लिखा जाता है, 2 को डबल आई लिखा जाता है, 3 को ट्रिपल आई लिखा जाता है, 4 को आई वी लिखा जाता है, 5 को वी लिखा जाता है, 6 को बी आई लिखा जाता है, 7 को बी डबल आई लिखा जाता है, 8 को वी ट्रिपल आई लिखा जाता है, 9 को आई एक्स लिखा जाता है और 10 को एक्स लिखा जाता है। हाँ, ऐसे ही 40 को XL लिखा जाता है, 50 को L लिखा जाता है, 100 को C लिखा जाता है, 500 को D लिखा जाता है, 1000 को M लिखा जाता है। यही हमारी रोमन प्रणाली पद्धति है। अब हम लोग जानते हैं संख्याओं के बारे में। सबसे पहले हम आपको प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बताते हैं। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक चलती रहती हैं। ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्याओं में क्या होता है? प्राकृतिक संख्याओं में पहले 0 लगा देते हैं, वही हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। हम कहने का मतलब मेरा ये है, 0 सहित प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहा जाता है। आपने सही बताया। प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं का ज्ञान हुआ है। अब हम लोग जानते हैं भाज्य संख्याएं।
भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ये एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं हैं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से विभाजित हो सकती हैं और ये भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 9 और 15 आदि और भी संख्याएं हो सकती हैं वे भाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे 4 बताया गया है, 4 1 से भी भाज्य हो सकती है, 2 से भी भाज्य हो सकती है और 4 से भी भाज्य हो सकती है। अभाज्य संख्याओं के बारे में आप बताओ। आपने निक्की बहुत अच्छा बताया भाज्य संख्याओं के बारे में। मैं आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में बताता हूँ। वे संख्याएं एक के अतिरिक्त वे धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहा जाता है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। 2 सिर्फ 2 के पहाड़े में आता है, 3 सिर्फ 3 के पहाड़े में आता है, 5 सिर्फ 5 के पहाड़े में आता है और किसी दूसरे पहाड़े में नहीं आता है। उसी तरीके से 17 सिर्फ 17 के पहाड़े में आता है और 1 के पहाड़े में आता है और किसी के पहाड़े में नहीं आता है। इसीलिए इन्हें अभाज्य संख्याएं कहा जाता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी क्या है? 2। आपने बहुत अच्छे से अभाज्य संख्याओं के बारे में बताया। अब चलो सम संख्याओं के बारे में बात करते हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाएं सम संख्याएं कहलाई जाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और आगे भी ऐसे ही 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो संख्याएं हमारी कहलाती हैं सम संख्याएं। विषम संख्याओं के बारे में अब हम जानते हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये हमारी विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब हम बात करते हैं संख्याओं के योगफल से संबंधित प्रमुख सूत्र। n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होता है अंतिम संख्या गुणा अंतिम संख्या में 1 जोड़ दिया जाता है और 2 से भाग दे दिया जाता है। ये हमारी अंतिम संख्या है। इनको हम भूल सकते हैं n × n + 1/2 और अंतिम संख्या को n से रिप्रेजेंट किया जाता है। आपने सही बताया। प्रथम n सम संख्याओं का योगफल भी निकालना होता है। वो हम निकालते हैं अंतिम संख्या गुणा अंतिम संख्या +1 और हम इसको n × n + 1 भी कह सकते हैं। इनको बोलते हैं प्रथम n सम संख्याओं का योगफल। बहुत अच्छा आपने बताया है। अब हम n विषम संख्याओं का योगफल। n विषम संख्याओं का योगफल का मतलब होता है n² यानी कि अंतिम संख्या का वर्ग कर देते हैं। भाई हमारा क्या कहलाता है? n प्रथम संख्याओं का योगफल।